अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन खेल और खिलाड़ी का ताज़ा शुमारा लेकर हम हाजिर खिदमत। नाज़रीन, उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम तैयार है आज के ताज़ा एपिसोड के साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम की ख़ास बात यह है कि आज हमारे साथ स्टूडियो में एक मेहमान नहीं बल्कि दो मेहमान हैं और दुनिया के एक मकबूल खेल की बात होगी, लेकिन फोकस रहेगा लोकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नाज़रीन, इसके लिए आप कीजिए ज़रा सा इंतज़ार। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं लोकल स्पोर्ट्स की खबरों से। चलते हैं इसके लिए फ़ारूक भट्ट के पास। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन किराम, यहाँ पर आपके लिए पेश होता है मुकामी खेलों पर मबनी हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। नटीपुरा चैंपियंस नॉकआउट टूर्नामेंट के एक अहम मुकाबले में अल गजाली क्रिकेट क्लब छानेपुरा ने एफसीसी लालगाम को 15 रनों से हरा के अगले मरहले के लिए रसाई की हासिल। इस मौके पर गेम चेंजर का अवार्ड सुहेल मीर ने किया हासिल। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के इश्तराक से पुलवामा में मुनक़दा अंडर 19 वॉलीबॉल कप हुआ इख्तिताम पजीर। फाइनल मुकाबले में अनंतनाग ने बांडीपुरा को हरा के टाइटल किया अपने नाम। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले इकरा गुलजार ने मलेशिया में मुनक़द अंडर 19 वर्ल्ड पेंचक साइलेंट चैंपियनशिप के दौरान कोच डॉक्टर पीर मोहम्मद इकबाल की सरबराही में मुल्क को दिलाया कांसे का तमगा। ओल्ड टाउन सोपुर में हुआ कबड्डी टूर्नामेंट का रंगारंग तकरीब के साथ शानदार आगाज। इब्तदाई मुकाबले के दौरान रेड हाजन और थमगुंड कबड्डी क्लब की टीमें रही आमने सामने। इंदौर मध्य प्रदेश में जारी 5वें ऑल इंडिया फिन स्विंग फेडरेशन के इश्तराक से 13 की चैंपियनशिप इन दिनों है जारी, जिसमें जम्मू कश्मीर से भी 9 खिलाड़ी दिखाएंगे अपना अपना जौहर। नागरी कुपवाड़ा टी20 प्रीमियर लीग इख्तिताम पजीर फाइनल मुकाबले में चिनार स्पोर्ट्स गोंडगुश ने नागरी रेडर्स को 36 रन से हरा के टाइटल किया अपने नाम। इख्तितामी तकरीब पर ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के साबिक सरबराह सईद हुमायूं कैसर मेहमानी खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे, जिन्होंने खिलाड़ियों में इनामत की तकसीम। माचमा बीरवा में मुनक़दा मुजम्मिल प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले में राइजिंग स्टार चिड़ोडारा ने ब्लैक लाइनर्स द्रगर को 40 रनों से हरा के फाइनल जीत लिया। चिड़ोडारा के सईद राशिद रहे मैच के बेहतरीन खिलाड़ी। कुंजर टंगमर्ग में जारी टी20 टैलेंट हंट टूर्नामेंट हुआ इख्तिताम पजीर। फाइनल मुकाबले में फ्रेंड्स 11 टंगमर्ग ने अर्बन ऊर्जिस क्रिकेट क्लब को 5 विकेटों से हरा के खिताब किया अपने नाम। बून प्रीमियर लीग में तीसरे सीजन के एक अहम मुकाबले में कश्मीर वॉरियर्स ने ग्रीन केप्स दौला को 6 विकेटों से हरा के अगले पायदान के लिए जगह की हासिल। आदिल मकबूल रहे मैच के बेहतरीन खिलाड़ी। पलाहलन पट्टन में जारी किंग्स फुटबॉल टूर्नामेंट में यूनाइटेड फुटबॉल क्लब गाजियाबाद ने केएफसी सोपुर को 3-1 से मात देकर क्वार्टर फाइनल के लिए रसाई की हासिल। टूर्नामेंट में वादी बर से ताल्लुक रखने वाले 32 फुटबॉल क्लब कर रहे हैं शिरकत। डिग्री कॉलेज बीरो में हुआ कलारी पयातू चैंपियनशिप का इनेकाद, जिसमें 400 से ज्यादा खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर अपना जोश दिखा रहे हैं। इस मौके पर समाजी कारकुन मुजम्मिल महमूद ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और उनमें इनामात की तकसीम। दूध पथरी प्रीमियर लीग के एक अहम मुकाबले में राइजिंग स्टार रोयार ने कुंडूर 11 को 29 रनों से शिकस्त देकर मुकाबला जीत लिया। रोयार के तनवीर अहमद को मिला मर्द मैदान का खिताब। नाज़रीन, था मुकामी खेल खबरों का अहवाल, उम्मीद करेंगे आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। शुक्रिया फ़ारूक। नाजरीन, ये प्रोग्राम इस वक्त दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियो से लाइव आपकी खिदमत में टेलीकास्ट हो रहा है और साथ ही यूट्यूब पर आप हमें लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देख रहे हैं। यूट्यूब पर आप डीडी कशिश चैनल पर जाकर वहां पर प्ले लिस्ट में आर स्पोर्ट्स प्रोग्राम में खेल और खिलाड़ी के पास्ट एपिसोड्स पा सकते हैं और उनको अपनी फुर्सत के हिसाब से देख सकते हैं। और अब नजर डालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की खबरों पर इस राउंडअप के साथ। भारत के साबिक फुटबॉल कैप्टन बाईचुंग भूटिया ने फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा की तरफ से AIFF की बर्खास्तगी को एक सख्त कदम गर्दाना। भूटिया ने भारतीय फुटबॉल को दरपेश इस मुश्किल सूरत हाल में अपने घर को संभालने के लिए एक चांस करार दिया। कल भारत हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरा वनडे मैच खेलेगा। पहले मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को भारत के हाथों 10 विकेट की हार का सामना करना पड़ा। सीरीज में KL राहुल भारत की क़यादत कर रहे हैं। हॉकी की आलमी तंजीम FIH ने भारत को इस साल 9 अक्टूबर तक अपनी हॉकी फेडरेशन के इलेक्शन कराने की हिदायत दी है। दूसरी तरफ FIH ने हॉकी इंडिया को अगले 10 रोज में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने को भी कहा है। एक और लेजेंड कमेंटेटर ने कहा कमेंट्री को बाय बाय। 45 साल तक क्रिकेट लवर्स के दिल जीतने वाले ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर आयन चैपल ने क्रिकेट कमेंट्री से रिटायरमेंट ले ली।
भारत के साबिक विकेट कीपर और कई साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट कोचिंग में उम्दा कारकर्दगी पेश करने वाले चंद्रकांत पंडित होंगे केकेआर के नए कोच। चंद्रकांत पंडित ने कई रियासतों की टीमों को रणजी ट्रॉफी में कामयाबी के साथ कोच किया। वेस्ट इंडीज ने न्यूजीलैंड को सीरीज के पहले वनडे मैच में 5 विकेट से हराया। आज सीरीज का दूसरा मैच खेला जा रहा है। 3 T20 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड ने वेस्ट इंडीज को 2-1 से हराया। न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज के टूर पर है। लॉर्ड्स के पहले टेस्ट में साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड के खिलाफ 161 रन की लीड हासिल कर ली। अब से जरा देर पहले साउथ अफ्रीका की टीम 326 रन पर आउट हो गई। इंग्लैंड इससे पहले 165 रन पर अपनी पहली इनिंग में आउट हुआ था। रबाडा ने 5 विकेट लिए थे। नीदरलैंड्स के खिलाफ पाकिस्तान ने दूसरे वनडे मैच में 7 विकेट से जीत हासिल की और सीरीज में 2-0 की लीड हासिल कर ली है। रिजवान, बाबर आजम और आगा सलमान ने ये सेंचुरियां बनाई। पहले मैच में पाकिस्तान ने 16 रन से जीत हासिल की थी। और सेरेना विलियम्स ने टेनिस से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। अगले चंद माह के बाद वो हमें टेनिस खेलते हुए नजर नहीं आएंगी। सिंसिनाटी में उनको पहले राउंड में हार का सामना करना पड़ा। नाओमी ओसाका भी सिंसिनाटी में पहले राउंड में बाहर हुई। और पीवी सिंधु, जिन्होंने हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जख्मी होने के बायस शिरकत नहीं कर पाएंगी। स्ट्रेस फ्रैक्चर है पीवी सिंधु के लेफ्ट फुट पर, तो इसकी वजह से वो वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं खेल पाएंगी। और अब आज के 2 मेहमानों से मिलने के लिए हम चलते हैं मेरे साथी रोशन ख्याल के पास। दोस्तों, दुनिया का सबसे मकबूल खेल है फुटबॉल। ये तकरीबन 200 ममालिक में खेला जाता है। आप जानते हैं कि हर 4 साल के बाद वर्ल्ड कप फाइनल्स खेले जाते हैं और इस साल फुटबॉल का वर्ल्ड कप फाइनल्स खेला जाएगा। और इन वर्ल्ड कप फाइनल्स के बाद अगले 4 साल तक तकरीबन 200 टीमें एक दूसरे से नबर्द आजमा होती हैं ताकि वो अगले वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर सकें। अगले वर्ल्ड कप में 32 टीमें क्वालिफाई करेंगी और ये 32 टीमें फिर से अगले 4 साल के बाद वर्ल्ड कप फाइनल्स खेलेंगी। ये खेल न सिर्फ दुनिया के हर हिस्से में मशहूर है बल्कि भारत में भी काफ़ी मकबूल है। हालांकि भारत की टीम तकरीबन 104वें नंबर पर है आजकल, और वर्ल्ड कप तो छोड़ दीजिए, बाकी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में भी क्वालिफाई करना बड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि फुटबॉल का खेल उतनी तेज़ी से यहाँ तरक्की नहीं कर पा रहा है। जहाँ तक वादी कश्मीर का ताल्लुक है, ये खेल काफ़ी तरक्की कर चुका है, लेकिन कुछ कमाल के बाद जवाल भी आता है। बहरहाल आज हम फुटबॉल के हवाले से बात करेंगे ऐसी जगह की जिसके बारे में आपने कम ही सुना होगा, जहाँ पर फुटबॉल बहुत चाव से खेला जाता है। सोपोर में आजकल एक टूर्नामेंट चल रहा है, उस हवाले से भी बात करेंगे। इस ज़िम्न में हमने 2 मेहमानों को मदऊ किया है। आइए पहले मिलते हैं जावेद अहमद साहब से। जावेद साहब, आजकल सोपोर में एक ख़ास टूर्नामेंट हो रहा है, उसको ऑर्गेनाइज करने वाले एक हैं, और साथ में इनके हैं बैठे हुए एक खिलाड़ी हैं, तो इनसे मिराजुद्दीन हैं, छोटे खिलाड़ी हैं, अंडर 14 अंडर 16 खेल चुके हैं और कुछ बड़ी टीमों की तरफ से भी खेल रहे हैं। आप दोनों हजरात का प्रोग्राम में बहुत खैर मकदम है। जावेद साहब, सबसे पहले ये बताइए कि आप तो एक सनतकार हैं, इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक है, लेकिन क्या ऐसी बात हुई कि आपने फुटबॉल को फ़रोग देना शुरू कर दिया? बिल्कुल, जैसे कि आपने सही फरमाया कि हम एक सनतकार हैं। फुटबॉल के साथ हमारा लगाव क्या है? एक लगाव तो मेरे साथ फुटबॉल में ये था कि जब मैं छोटा था तो मैं इन दिनों खेलता था, आज से 30 साल पहले। अब आपको ये पता होगा कि आजकल जो ड्रग्स का एक फुकदान है, थ्रूआउट कश्मीर में है ड्रग्स का फुकदान, और मुझे लगा कि हमारे सोपोर में दिन ब दिन ज़्यादा इसकी रेट बढ़ती जा रही है। तो हम अपने जो हमारी इंडस्ट्री फेटर्निटी है उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि जो ही हम एक दिन हमने करीबन आज से करीबन 20-25 दिन पहले जब हम एक शाम को बैठे थे तो अपनी एसोसिएशन में हमने ये जिक्र हो गया कि आज ड्रग्स का फुकदान ज़्यादा है। तो मैंने उनसे ये बताया कि क्यों ना हम एक फुटबॉल का टूर्नामेंट यहाँ पे स्टार्ट करें कि वादी की सबसे बेस्ट टीमें उसमें हम लाए। तो हमें लगता है कि जो बच्चे हमारे बिछड़े हुए हैं ग्राउंड के साथ, हम क्यों ना उनको एक बार फिर ग्राउंड में ले आए, क्योंकि जब हम छोटे थे खचाखच सोपोर में ग्राउंड भरा हुआ होता था। उन दिनों हम उसको बोलते थे हाई सेकेंडरी ग्राउंड, सोपोर के मेन हार्ट में था। तो फिर हमें यही शुक्रगुजार हूँ मैं अपने इंडस्ट्री फेटर्निटी का एंटायर कि जो ही मैंने उनको ये बताया, ये तजवीज़ अपनी दे दी, तो उन्होंने मेरे साथ हाँ में हाँ मिला के, और हमने उसी वक्त ये स्टार्ट किया, अहद किया हमने कि हम सोपोर में फुटबॉल स्टार्ट करेंगे। और शुक्रगुजार हैं मौजूदा हुकूमत के भी। जो ही मैंने दूसरे दिन जब मैं श्रीनगर आया तो मैंने स्पोर्ट्स काउंसिल की जो हमारी नुज़रत गुल है उससे मैंने बात की। ऐसे ही बातों में मैंने उससे बताया कि क्यों ना हम
आप तो श्रीनगर में ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर की डायनेमिक लीडरशिप में आपने तो यहाँ पे अब क्रिकेट की भी टूर्नामेंट स्टार्ट किए, फुटबॉल की भी, क्यों ना हम सोपोर में भी, हमारा एक सोपोर शहर एक है जिसको हम कभी कभार छोटा लंदन भी बोलते थे, कि हमने ये जिक्र उससे किया कि क्यों ना हम ऑन बिहाफ ऑफ इंडस्ट्रीज एंड अपनी जो हमारी स्पोर्ट्स के स्पोर्ट्स काउंसिल है उसके साथ मिलके क्यों ना हम एक टूर्नामेंट करें। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि ग्राउंड जितने भी सोपोर में है, बड़े ग्राउंड हमारा जो ये खुशहाल स्टेडियम है जहां हम चलाते हैं, वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड है, 122 कनाल जमीन है, इट बिलोंग्स टू द स्पोर्ट्स काउंसिल। तो उनके बगैर तो हम ये टूर्नामेंट नहीं चला सकते। लेकिन शुक्रगुजार हूं मैं उस बहन का कि उसने यूं ही मैंने उसको ये बताया कि उसने मेरे से में हाँ मिलाई, और मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट की डायरेक्शन भी, जो इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, जब उसने उनके साथ बात की तो उसने भी उनको बताया गो फॉर इट, वी शुड गिव समथिंग टू द यूथ। तो मुझे जब यूं ही वहां से मिली तो मैंने अपनी फैटर्निटी के साथ बात करके तो फिर हमने ये आगाज टूर्नामेंट का स्टार्ट सोपोर में कर इस तरह एक बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट मारिज़ वजूद में आया जिसका नाम है सोपोर इंडस्ट्रियल इनविटेशन कप, और ये टूर्नामेंट तकरीबन 10-15 दिन पहले शुरू हुआ, 20-25 दिन। इस टूर्नामेंट में कितनी टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और किस बेसिस पे खेला जा रहा है? बिल्कुल, इसमें हमारी वैली की 48 बेस्ट टीमें हैं, जिसमें कि हमने पूरा ख्याल रखा एक बार पहले इंडस्ट्री फैटर्निटी ने कि हमने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हर जगह से हमने टीमें लाई है। हमारी टीम कोपारा से भी आ गई, इसमें हमारी टीमें इसमें से बांडीपोरा से भी आ गई, हमारी टीमें हंदवारा से भी आ गई, हमारी टीमें श्रीनगर शहरी खास से भी आ गई, डाउनटाउन से भी आ गई, हमारी जो साउथ से एक टीम हमारी वहां से भी आ गई। तो हमने यूं ही ये स्टार्ट किया, और एक अच्छा पैगाम ये था कि सोपोर के लोगों ने कभी नाइट फुटबॉल नहीं खेला था। ये शुक्रगुजार हूं मैं मौजूदा हुकूमत का, शुक्रगुजार हूं मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर का, जिसने हमें परमिशन दे दिया नाइट फुटबॉल, क्योंकि सोपोर में नाइट फुटबॉल खेलना एक बड़ी बात है। शुक्रगुजार है मौजूदा हुकूमत के, पुलिस के हम शुक्रगुजार है, जो हमारी डीआईजी साहब है, डीआईजी बारामूला है, या एसएसपी सोपोर है शबीर साहब, उसके भी हम शुक्रगुजार है। इमीडिएट उन्होंने हमें परमिशन दे दिया, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि एक चीज कि करीबन 7 से 8 हजार लोग रोज शाम को मैच देखते हैं। जी जावेद साहब, आपसे मजीद बात होगी। इस दौरान हम महराज से बात करते हैं। महराज, इस वक्त एक मैच चल रहा होगा सोपोर में, तो उस मैच के बारे में बताइए, और जो दूसरा मैच 7:30 बजे लगेगा वो किन टीमों के दरमियान होगा, और आज के मैचेस से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? आज का जो पहला मैच होगा वो जम्मू एंड कश्मीर बैंक टीम और इकबाल बांडीपुरा। अगर हम बात करें जे.एंड.के बैंक टीम की, 5 बजे शुरू होगा। 5 बजे एग्जैक्टली वो किक ऑफ होगा। तो वो पावर हाउस ऑफ जे.एंड.के है, तो और वो जो इकबाल बांडीपुरा, वो भी एक बांडीपुरा की वन ऑफ द बेस्ट टीम है। तो मैच अच्छा मैच होगा, लेकिन वो तो पता है कि डोमिनेंस जो होगा वो तो जे.एंड.के बैंक का ही होगा, क्योंकि लास्ट कुछ सालों से वो जे.एंड.के में डोमिनेंस करे फुटबॉल में। लेकिन दूसरा मैच कौन सा होगा? जो सेकंड मैच होगा वो कश्मीर पैंथर्स और सईद ताजुद्दीन श्रीनगर के बीच। मेरा ये बताइए, आप भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, और आपने जो फुटबॉल का आगाज किया है 2013 से किया, अपने करियर के बारे में मुख्तसरन बताइए, कैसे शुरू हुआ? बहुत यंग एज से मैंने स्टार्ट किया है फुटबॉल। तो स्टार्टिंग से जब मैंने स्टार्ट अपने जो मामा थे उसके साथ मैं फुटबॉल खेलने जाता था ऐसे ही ग्राउंड में। लेकिन उसके बाद जो मेरी स्कूलिंग थी वो मैंने अमेठी हायर सेकेंडरी सोपोर से की है। तो वहीं से मैंने एक क्लब लेवल का फुटबॉल स्टार्ट किया है। तो वहीं से मैंने पहले अमेठी स्कूल को रिप्रेजेंट किया, उसके बाद मैंने डिफरेंट क्लब्स में, जो कि वहाँ पर मेरे जो कोच थे मिस्टर फ़ैरोज़ अहमद पारी, वो अभी भी मेरे कोच ही है। तो फिर उसने मुझे वो क्लब लेवल का फुटबॉल खिलाया, जैसे फिर मैंने अमेठी में, फिर उसके बाद क्लब्स में कंटिन्यू करता गया। तो जाहिर है कि आप फुटबॉल के मतवाले हैं, किस पोजीशन पे खेलते हैं आप और कितना एंजॉय करते हैं अपनी गेम? तो मैं एक्चुअली मेरा जो प्रोमिनेंट पोजीशन में विंगर खेलता हूँ, लेफ्ट या राइट, लेकिन मैं ज़्यादातर मैं लेफ्ट विंगर ही खेलता हूँ। और फुटबॉल खेलना बहुत ही मज़ा आता है और मैं काफ़ी एंजॉय भी करता हूँ। सबसे पहले आपने स्टार्ट किया 2013 से, आपने अमेठी की तरफ से खेला और वो फाइनल आपकी टीम ने जीता। हाँ, इंटर स्कूल का लेवल का कंपटीशन था, तो वो हमने वो फाइनल भी जीता। जर्सी नंबर 12, ये कौन सा टूर्नामेंट आपने खेला उसके बाद? ये नेशनल था उस टाइम, और ये नेशनल असम में था। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जी, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। और ये जो नेशनल, कहाँ पे खेला आपने? ये मैंने असम में खेला था, गुवाहाटी जी। उसके बाद अगले साल 2016-17 में और फिर 17-18 में आपने नेशनल्स में पार्टिसिपेट किया। कौन कौन से नेशनल्स थे? उसके बाद मैंने जो स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का और एक नेशनल खेला छत्तीसगढ़ में, और उस टीम में
अंडर 14 लेवल का वो नेशनल था उस टाइम, और मैं जे.एंड.के टीम का कैप्टन था, और उस टाइम जे.एंड.के टीम ने वहाँ ब्रॉन्ज मेडल जीता था उस टाइम। बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया आपने। उसके बाद जब यहाँ आए, यहाँ पे बहुत सारे टूर्नामेंट हुए, और उसके बाद यहाँ पर फ्लड लाइट्स में भी आपने खेला, सिंथेटिक स्टेडियम जो है यहाँ पर TRC में, उसमें भी मुझे याद है आपको कई बार मैन ऑफ द मैचेस के अवार्ड मिले। तो कैसी फीलिंग होती है आपको जब आप कोई चीज़ अचीव करते हैं? ख़ास तौर पे आप विंगर के तौर पे खेलते हैं, तो विंगर का काम ये है कि फीड करना अपने स्ट्राइकर्स को। कभी ऐसा मौका मिलता है कि आप अपना पोजीशन चेंज करके, जो आजकल फुटबॉल पोजीशन चेंज करके ही खेली जाती है, तो विंगर की पोजीशन से आप निकल के स्ट्राइक करते हैं, गोल स्कोर करते हैं, ऐसे कौन से मौके आपको मिलते हैं? बिल्कुल, अगर आज के फुटबॉल की बात करें तो एक प्लेयर को सेट, एक अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटजी एक सेट किया जाता है, क्योंकि एज़ पर कोच की रिक्वायरमेंट होती है टीम में, तो उसी हिसाब से प्लेयर को खिलाते हैं। वैसे भी मैं एज अ विंगर भी खेलता हूँ, जैसे मैं प्रोफेशनल लीग में लास्ट टाइम मैंने हैदरा के साथ खेला था, जिस टाइम हमने क्वालिफाई भी किया था, और उस टीम में मैं एज अ विंगर खेल रहा था। अभी स्टिल मैं आर्को में खेलता हूँ, तो उसमें एज अ स्ट्राइकर खेलता हूँ। कोई ऐसा मौका जब आपकी वजह से आपकी टीम जीती हो और आपको अवार्ड मिला हो, जो कि आपके जहन में हो इस वक्त, एकदम से याद आ जाए आपको? बिल्कुल, लास्ट जो टूर्नामेंट था खैबर प्रीमियर लीग जो चल रहा था, उसमें मेरा एक मैच था जे.एंड.के PDC के साथ, तो उस टाइम मेरी एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, और जब फिर टीम ने मैच भी जीता था, और उसमें मैन ऑफ द मैच भी मिला था। आपने रियल कश्मीर कप में भी पार्टिसिपेट किया, तो उस किस टीम की तरफ से आप खेलते थे, और उसमें आपकी कारकर्दगी कैसे? पहले तो ये इंडस्ट्रियल फुटबॉल कप जो चल रहा है आजकल, जिसके बारे में जावेद साहब ने भी फरमाया, तो ये तो बहुत ही शानदार टूर्नामेंट है, लेकिन इसके बारे में मजीद बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ, रियल कश्मीर कप था, यहाँ पे आपका मैच चल रहा था, आपने बहुत अच्छी फुटबॉल का मुजाहरा किया। ये बताइए कौन सी टीम के अगेंस्ट था, और आपने इस मैच में क्या परफॉर्मेंस दिखाया? देखिए, ये जो मैच था ये जम्मू एंड कश्मीर बैंक के साथ मैच था। आई थिंक दिस वाज माय वन ऑफ द बेस्ट मैच, क्योंकि जो जे.एंड.के बैंक खेलना, अगेंस्ट उनके अगेंस्ट खेलना और अच्छा परफॉर्म करना बहुत बड़ी बात है, और उस मैच में मेरी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। और ये रियल कश्मीर कप का विंटर्स में जो चल रहा था, तो उस टाइम मैच बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जो लास्ट के कुछ एक्स्ट्रा टाइम है उसमें हमने गोल खाया था, जिस वजह से हम 1-0 हमने हारा था जे.एंड.के बैंक से। लेकिन जो ये मैच था, ये मतलब मेरी लाइफ का एक बेस्ट मैच है, क्योंकि उसमें मेरी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हुई थी। 12 नंबर की जर्सी में, तो जाहिर है कि इस मैच में तो आप कामयाबी हासिल नहीं कर सके, लेकिन जहां तक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, आप अपनी कारकर्दगी से मुतमईन है, क्योंकि देखिए बॉल कंट्रोल आपका अच्छा है, और ऐसा लगता है कि आप जो बुनियादी चीज़ें हैं एक फुटबॉल प्लेयर में, स्पीड, स्टेमिना, स्ट्रेंथ, और ये चीज़ें आप में हैं, और ये चीज़ें जब हो इंसान आगे बढ़ सकता है। आगे आप क्या करना चाहते हैं, कौन सी पोजीशन तक पहुंचना चाहते हैं, कौन से टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? जूनियर नेशनल तो आपने खेला, आप क्लब क्रिकेट में या क्लब फुटबॉल में आप कहाँ जाना चाहते हैं? ये क्लब फुटबॉल में तो मैं बहुत आगे जाना चाहता हूँ, क्योंकि आई वांट रिप्रेजेंट इंडिया, ये मेरा एक गोल है कि, और मैं उसके लिए मेहनत भी कर रहा हूँ। लेकिन अभी मैं आर्को के लिए खेल रहा हूँ, और रिसेंटली मैंने रियल कश्मीर रिजर्व टीम भी ज्वाइन किया था। इसी टूर्नामेंट में कई खिलाड़ी उभरे, दानिश फारूक के खिलाड़ी थे जिन्होंने इस टूर्नामेंट में अच्छा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उसके बाद आई लीग में भी उन्होंने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, और बहुत इंप्रूव करते हुए वो फिर नेशनल लेवल पे पहुंच गए, और वहां पर बेंगलोर FC की तरफ से खेल रहे हैं। देखा होगा आपने, बहुत शानदार गोल किए। तो आपको किन लोगों ने मुतासिर किया है? दानिश फारूक जैसे कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने आपके खेल को इम्प्रेस किया है, इम्प्रूव किया है, और आपको आगे जाने का एक जोश जज्बा दिया है? बिल्कुल, जो भी हमारे यहाँ के इंटरनेशनल प्लेयर है जे.एंड.के के, तो उनको देखकर एक मोटिवेशन। महराजुद्दीन वडू सर है, और इशफाक सर है, और दानिश भाई है, और भी जैसे लोकल लेवल के हमारे। आकिफ के बारे में क्या कहते हैं? आकिफ भाई तो जे.एंड.के के मेरे बेस्ट प्लेयर है, क्योंकि गोल मशीन वाकई वो गोल मशीन है, क्योंकि वो तो जे.एंड.के के मेरे बेस्ट। आपने गोल किया था? नहीं, ये ऑफसाइड हुआ था। अच्छा, ये ऑफसाइड हुआ था, लेकिन कोशिश बहुत शानदार थी। तो ये बताइए, यहाँ पर आपने सिंथेटिक टर्फ पे खेला, तो सिंथेटिक टर्फ पर आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो वहां पर जो कारकर्दगी आपने दिखाई जब आप टर्फ पे खेलते हैं और फिर जाके आप सिंथेटिक टर्फ पे करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? देखिए, नेचुरल ग्रास पे और आर्टिफिशियल ग्रास पे। बिल्कुल, अगर हम नेचुरल की बात करें तो नेचुरल में आपको जो स्टेमिना है उतना नहीं लगता है, क्योंकि आप खेलते हैं, लेकिन आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस भी करते हैं उस पर। लेकिन अगर हम टर्फ की बात करें तो बिल्कुल टर्फ में आपको स्टेमिना भी ज़रूरी ज़्यादा लगता है, क्योंकि टर्फ जो ये आपका सोपोर का टूर्नामेंट, ये बिल्कुल सोपोर का टूर्नामेंट, जहाँ पर आप दिन को भी मैच खेलते हैं और शाम को फिर फ्लड लाइट्स में भी मैच खेलते हैं।
تو اس ٹورنامنٹ میں آپ کی کارکردگی کیسے رہی؟ بالکل ابھی اس ٹورنامنٹ میں ہم سیمی فائنل میں پہنچے تو ابھی سیمی فائنل بھی آپ کس ٹیم کی طرف سے کھیل رہے ہیں؟ ابھی میں وہاں پر آرکو کی طرف سے کھیل جی اچھا جاوید صاحب کی طرف آتے ہیں. جاوید صاحب یہی ٹورنامنٹ ہے جس کے بارے میں ہم نے آغاز میں بات کی. یہ ٹورنامنٹ جو بہت شاندار ٹورنامنٹ ہے, فلڈ لائٹس میں ہمارے پاس کچھ ویژولز ہیں جس میں فلڈ لائٹس میں بھی میچز ہو رہے ہیں. تو یہ فلڈ لائٹس کا تصور کیسے آیا؟ دیکھیے فٹ بال تو دن کو بھی کھیل سکتے ہیں. فٹ بال ظاہر ہے کہ یہاں سری نگر میں ہم فلڈ لائٹس کے اندر کھیلتے ہیں, لیکن یہاں پر بہت زیادہ ٹورنامنٹ ہوتے ہیں اور راؤنڈ دا ایئر فٹ بال کھیلی جاتی ہے. تو سوپور میں آپ کو کیا تشفی نہیں ہوئی دن کے فٹ بال سے کہ آپ رات کے فٹ بال کی طرف چلے گئے؟ بالکل بڑھیا آپ نے فرمایا. ہمارا جب ذہن اس کی طرف آ گیا, ہم تاجر ہیں. عام طور آپ دیکھو گے میرے جو دکاندار بھائی حضرات ہیں جن کے لیے میں نے حقیقتاً یہ ڈونیٹ کر, یہ میرا خواب تھا کہ وہ آئے, وہ 6 بجے تک 6-6:30 بجے تک تو اپنے دکانوں کے ساتھ مصروف ہوتے ہیں. ان کے پاس ٹائم نہیں ملتا ہے کہ گراؤنڈ آنے کے لیے. صبح ان کو فکر ہوتی ہے دکان جانے کی, پھر شام کو ان کو کہاں سے دکان چھوڑ کے آئیں گے. یہ مجھے ایک ہی ایک خواب تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کھیل کی طرف کروں. ساتھ میں ایک تو کاروباری ہیں, ملازم پیشہ ہیں, اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو کہ دن کو اسکول کالج جاتے ہیں, ان کو بھی دن کو ٹائم نہیں ہوتا. تو بہت ہی آئیڈیل ہے کہ 7-7:30 کا بھی میچ ہو, جو لوگ 5:30 بجے آ سکیں وہ بھی میچ دیکھیں. اور جو پارٹیسپنٹس ہوتے ہیں, جو فٹ بال پلیئر ہوتے ہیں, ریفریز ہوتے ہیں, جو اس میں پوری ایک ٹیم ہوتی ہے, سب کو بہت مناسب لگتا ہے. اور آج کل گرمی بہت زیادہ ہے, شام کو تو زیادہ ہی مزہ آتا ہوگا. سوپور کے لوگوں کا رسپانس کیا ہے, کتنا ہجوم ہوتا ہے, اور کیا آپ اس ٹورنامنٹ کے انعقاد سے مطمئن ہیں؟ بالکل, آپ کو میں بتاتے چلوں, جہاں پہ ہم آج یہ خوشحال اسٹیڈیم جس کو بولتے ہیں, جہاں پہ ہم یہ ٹورنامنٹ کا آغاز کیا ہم نے, ایک تو یہ 122 کنال زمین ہے, ون آف دا بیسٹ. آپ کو یہ لگے گا اگر خالی ہمیں ڈیولپمنٹ کرنے کی ضرورت ہے انفراسٹرکچر کی. کیا وجہ ہوئی اس ٹورنامنٹ کو اتنی دیر سے, اور خاص طور پہ فلڈ لائٹس میں؟ حالانکہ 10-15 سال پہلے اسٹیڈیم کا تصور تھا, ایک امیجنیشن یہ تھی کہ, اور لائٹس بھی شاید لگائی گئی تھی کچھ سال پہلے, لیکن فلڈ لائٹس کے انڈر پہلی بار یہ ٹورنامنٹ ہوا. تو اس سے سوپور کی فٹ بال کو کتنا فروغ ملے گا؟ اس کا جو ہم نے جو یہ اسٹارٹ یہ خواب کیا, یہ فلڈ لائٹ کے نیچے ہم یہ لائٹ فٹ بال کھیلے. آپ دیکھو قریباً آپ کو نظر آئیں گے وہاں پہ روز, جب ہم آج سے اسٹارٹ کر رہے ہیں ہم سیکنڈ فیز کی, کہ ہم نے کچھ 5-6 دن کے لیے بند کیا تھا, جو ہمارا ایک یہ ہمارے ہندوستان کا ایک عظیم دن تھا 15 اگست, اس کی وجہ کے لیے, کیونکہ وہاں پہ باقی ایکٹیویٹیز گورنمنٹ کو کرنی تھی, پرائرٹی اس کی ہمیں تھی, تو اس لیے ہم نے بند کیا تھا وہاں پہ فٹ بال. آج دیکھو گے آج قریباً 8 سے 10 ہزار لوگ شام کو وہاں پہ میچ دیکھیں گے. تو یہی ہمارا ایک ہی اور دوسرا ڈریم جاوید کا یہ تھا کہ کیسے موجودہ حکومت جو ہمارے آنریبل لیفٹیننٹ گورنر ہے, ان کی نظر کیسے اس گراؤنڈ پر بھی پڑے, ہمارا انفراسٹرکچر وہاں پہ ڈیولپ ہو جائے. ہم شکر گزار ہیں میں موجودہ حکومت کے. میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اب ہمارا ٹرف وہاں پہ ہو گیا, حال ہی میں اس کا ٹینڈر بھی ہو گیا. اب اس کی وجہ سے ہمارا دن بہ دن آپ دیکھو گے کہ ہمارا جو یہ خوشحال اسٹیڈیم کا یہ گراؤنڈ ہے, یہ دن بہ دن اب ورلڈ وائز نظر آئے گا. کھلاڑیوں کو کون کون سے انسینٹیوز ملتے ہیں وہاں پہ؟ جیسے ٹورنامنٹ کھیل رہے ہیں, ان کو یونیفارم کا یا ریفریشمنٹ کا جو بھی انتظام ہوتا ہے, یا ریفریز کا جو خرچہ ہوتا ہے, گراؤنڈ کو مینٹین کرنے کا خرچہ ہوتا ہے, یہ کون برداشت کر رہا ہے؟ بالکل, آج کی ڈیٹ میں جو ٹیمز ہوتی ہے وہ ٹیمز خود کرتی ہے, لیکن نیچرل گراس کا ہے. ہاں نیچرل گراس ہے یہ. جو ٹورنامنٹ کے حوالے ریفریجمنٹ ہم دیتے ہیں, ریفریز کا جتنا بھی ان کا جو TADA جو سب کچھ ہے باضابطہ وہ ہماری انڈسٹری فیٹرنیٹی دیتی ہے. اور پہلی بار آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ اب دیکھیے فٹ بال کی بات کریں, میرا سے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کا بہترین فیمس فٹ بالر کون ہے؟ رونالڈو, کرسٹیانو رونالڈو. تو کرسٹیانو رونالڈو کے بارے میں یہ بتائیے, ان میں کیا خاص بات جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہے؟ his dedication and his never give up attitude I like the most. تو کرسٹیانو رونالڈو دیکھیے وہ کافی کام کر رہے ہیں. ایک تو فٹ بالر ہیں, ہم جانتے ہیں لاکھوں کروڑوں ڈالر جیتتے ہیں, کماتے ہیں محنت سے, لیکن ساتھ میں چیریٹی بھی کرتے ہیں. تو فٹ بال میں جاوید صاحب آپ بتائیے چیریٹی کا کتنا عمل دخل ہے ہمارے سماج میں بہتری کے لیے؟ اگر کھیل اور چیریٹی کو جوڑا جائے, کھیل اور ٹورزم کو جوڑا جائے, کھیل اور انڈسٹری کو جوڑا جائے, کھیل کے ساتھ زندگی کے ہر شعبے کو جوڑا جائے, تو کتنا فائدہ ہوگا کاروبار کے حساب سے, روزگار کے حساب سے, ذہنی اور جسمانی ترقی کے حساب سے, اور پورے سماج کا جو ڈھانچہ ہے اس کو بہتر بنانے میں.
मेरी नज़रों में अगर मैं मुझसे आप पूछोगे एज ए जावेद इंडिविजुअल, जैसे हम बाकी सफाकत करते हैं, जैसे हम नेक कामों में हम बोलते हैं कि हमारा पैसा लगना चाहिए, वैसे ही हमारी इंडस्ट्री की ड्रीम एक है कि हमारा पैसे स्पोर्ट्स में लगे। यही तो हमारा ड्रीम था, यही हमारा ड्रीम था कि हमने ये इंडस्ट्रियल कप फुटबॉल सोपोर में चला है। ये हमने तो पैसों के लिए, हम तो 500 रुपया लेते हैं, ओनली वी आर टेकिंग 500 रुपीज फ्रॉम टीम जो वहां से हमें देती है। हाँ, लेकिन उसमें तो हम उसी वक्त हम उनको करीबन 600 से 700 रुपया तक रिफ्रेशमेंट वापस देते हैं पानी और जूस के हवाले से। लिहाजा मेरी आपकी वसातत से, आपकी चैनल की वसातत से, बाकी जो मेरी इंडस्ट्री फेटर्निटी है थ्राउट कश्मीर में, पहले मैं कश्मीर की बात करूं, जैसे ना पहले जैसे कतल कलामी होती है, पहले यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की टीम होती थी, जैसे एजीज टीम होती थी, फूड एंड सप्लाईज, ट्रांसपोर्ट, अभी कुछ टीमें हैं, लेकिन उस मयार की या उतनी बड़ी बड़ी टीमें अब दोबारा नहीं आ रही हैं। कुछ टीमें रिवाइव हो गई हैं, लेकिन आप समझते हैं कि फुटबॉल की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है कि मुख्तलिफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की, इंडस्ट्रीज़ की, कॉर्पोरेट सेक्टर की टीमें आएँ और फुटबॉल को फ़रोग दें, इसकी आबियारी करें? बिल्कुल, मैं चाहूँगा, हमारी यहाँ पे है फेडरेशन चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज कश्मीर, मैं उसका बेसिक मेंबर पे और ओहदों पे भी रह चुका हूँ। मेरी अवलीन फुर्सत होगी जो हमारा 2023-24 होगा, उसमें हम कोशिश करेंगे जितने भी हमारी इंडस्ट्रीज़ है, चाहे वो इंडस्ट्रियल एस्टेट सोपोर होगा, कोपारा होगा, बांडीपोरा होगा, श्रीनगर होगा, जितने भी इंडस्ट्रीज़ हो गए, हम कोशिश करेंगे कि हमारी अपनी एक एक टीम यहाँ पे डेवलप हो। और साथ ही साथ मेरी फिर से एक रिक्वेस्ट होगी मौजूदा हुकूमत तक, जो आज हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, हमारी रिक्वेस्ट ये होगी कि हकीकतन अगर आप स्पोर्ट्स को फुकदान देना चाहते हो, फरोग देना चाहते हो, चाहे वो फुटबॉल के हवाले हो, चाहे वॉलीबॉल के हवाले हो, चाहे खो खो के हवाले हो, दो चीजों का मुझे लग रहा है कि फुकदान होना चाहिए। एक, पहला ये कि आप फुटबॉल की टीमें अब दिन ब दिन गवर्नमेंट में भी डेवलप करो। जैसे जब हम छोटे थे, फूड एंड सप्लाईज की टीम होती थी, ट्रांसपोर्ट की टीम होती थी। मेरी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये रिक्वेस्ट होगी कि आप फिर वो टीमें डेवलप कीजिए। अगर हकीकतन हम चाहते हैं कि हम ड्रग्स से दूर रहे, हम अपने बच्चों को कुछ दे दे, दिन ब दिन स्पोर्ट्स की तरह हमारे नौजवान आए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए, और मेराजुद्दीन आप भी आए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नफीस बातें आपने की। और दोस्तों अब चलते हैं दोबारा इमरान गुल के पास। नाजरीन, इख्तिताम से कबल आपको याद दिला दें कि कल भारत और जिम्बाब्वे दूसरा वनडे मैच खेल रहे हैं और इतवार को खेला जाएगा पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान तीसरा वनडे मैच। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज। السلام